तो अगर सपोज मुझे ऐसे गिवन है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अपन। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस of each reactant and product in the reaction when 1 mole of N2 reacts with 3 moles of H2 to form ammonia. Given Kc for reaction is इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब Kc, उसको अपन डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोल देते हैं अगर वो डिसोसिएशन रिएक्शन है तो। अपन ने यहाँ पर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पूछा है। If the equilibrium constant for the reaction is 10 के पावर -4 for reaction N2 plus 3H2 is in equilibrium with twice. ये अपन को बताना है। अपन क्या करेंगे, इन वेसल भी ले लेते हैं, वॉल्यूम 2 liters at 20. तो अपन क्या करेंगे, अपने पास गिवन है N2 plus 3H2 इतने इक्विलिब्रियम में ट्वाइस अपन H3, इसका 1 मोल गिवन है, इसका 3 मोल्स गिवन है, इनिशियली आपने दे रखा है। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन अपन को पता है इसका x मोल रिएक्ट करेगा तो इसका 3x रिएक्ट करेगा तो ये 2x बनेगा। At equilibrium I will write that this is 1 minus x, 3 minus 3x and this is 2x. Divide by 2, divide by 2, divide by 2 is concentration. मैं Kc लिख लेता हूँ, Kc will be equal to, अब अपने पास पहले अपन ऐसे लिख लेते हैं, इसको भी अपन बाद में अपन यूज कर सकते हैं, उससे पहले अपन अपना काम करते हैं इससे। तो ये वाला वैल्यू तो बहुत छोटा गिवन है, इसको देखते ही पता चल गया था आपको Kc का वैल्यू तो बहुत छोटा वैल्यू। अपन क्या लिखेंगे, सिंस वैल्यू ऑफ Kc is very small, so the reaction shift in forward direction, shift forward to very less extent. Thus value of x मतलब जो फॉरवर्ड जाने के लिए रिएक्शन जो जाना चाहिए था वो बहुत कम गया, so the value of x is very small, very small as compared to given initial concentrations. तो मैं क्या assume कर सकता हूँ, so we can assume कर सकते हैं अपन कि जो 1 minus x given है ना मुझे, that is merely 1, x बहुत छोटा है, और जो 3 minus 3x given है वो भी बहुत छोटा हो गया तो 3 हो गया।
बट मैं 2x को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। अगर वो नेग्लेक्ट हो गया इसका मतलब अमोनिया बना ही नहीं। भाई जो भी अपन को नेग्लेक्ट करना है ना वो प्लस माइनस में ही हो सकता है, क्योंकि रिलेटिव चेक करेंगे ना अपन। तो एक्स का वैल्यू बहुत छोटे ना होने का मतलब है कि 1 माइनस एक्स इज नियरली 1। एक्स का वैल्यू बहुत छोटा होने का मतलब है 3 माइनस एक्स इज नियरली 3। इससे मेरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। केसी मुझे गिवन था 2x डिवाइड बाय v टू द पावर ऑफ 2, 1 माइनस x डिवाइड बाय v into 3 minus 3x divided by v to the power of 3। तो मेरे पास आया 2x square divided by 1 minus x, 3 minus 3x का स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई बाय v स्क्वायर। मैं 2x के स्क्वायर को लिख लूंगा 4x स्क्वायर। अब मुझे गिवन था केसी का वैल्यू गिवन है तो मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ इसमें। केसी मुझे गिवन है 10 की पावर -4, ये 4x स्क्वायर हो गया। v का वैल्यू 2 गिवन है तो मैं स्क्वायर कर लेता हूँ, और इधर 1 minus x is nearly 1 and 3 minus x is nearly 3। मेरे पास आ गया ये 10 की पावर -4 will be equal to 416x square divided by 27। So x will be equal to, x square will be equal to, that is 27 divided by 16, 10 की पावर -4। So अगर अपन कैलकुलेट करें तो ये 16 1 जा 16 और ये 1.67 के आसपास आएगा। तो 1.7 into 10 की पावर -4। तो x अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो x विल बी इक्वल टू, दैट इज 1.7 का अपन को स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, रूट ऑफ 1.7 इंटू 10 की पावर -2, ये x का वैल्यू है। अपन 1.7 का रूट लेंगे तो वो भी काफी छोटा आएगा, और 10 की पावर -2 है तो अपन उसको लिख सकते हैं। सो 1.7 मतलब 1.2 के आसपास आ जाएगा। 10 की पावर -2 मतलब आ जाएगा अपने पास 1.012। तो x 1 के कंपैरिजन में काफी छोटा आ रहा है, वैसे भी अपन मतलब उसे नेग्लेक्ट ही कर रहे थे, तो वैल्यू काफी छोटी है। इसका मतलब अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन जो बनेगा वो 2x बनेगा, दैट इज वेरी स्मॉल। दैट इज, तो अपन को ये आना चाहिए कि केसी के वैल्यू को कैसे यूज करना है और कैसे। केसी का वैल्यू यूज करना अपन को अच्छे से आना चाहिए। एक्स का वैल्यू इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं था ना, सो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन विल बी, जो अपन को फाइंड आउट करना था, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पता ना था अपन को, ऑफ ईच कैलकुलेट करने के लिए कहा था ना। अमोनिया कितना हो जाएगा 2x 0.01, और concentration of H N2 कितना होगा, that is nearly 1, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड गया ही नहीं। एंड concentration of H2 कितना होगा, नियरली 3, क्योंकि फॉरवर्ड गया ही नहीं, वो तो पन्ने यहाँ लिखा ना। We got that। अब किसी को डाउट है तो हाँ कर लो, ये 1.28 के आसपास होता है तो 1.3 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने तो अप्रॉक्स करके लिख दिया। ठीक है, तो कैलकुलेशन फिर करेंगे अपना, मतलब और अच्छे से देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो लाइक दैट अपन केपी और केसी के वैल्यूज यूज कर लेंगे। अब इसमें एक दो और छोटे छोटे टर्म्स हैं, जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। तो अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं। सर पीछे वाला स्क्रीन दिखाओ ना 2 मिनट।
कौन सा, इससे पीछे वाला? नहीं, यही वॉल्यूम से डिवाइड भी करना है, और क्या, डिवाइड बाय भी कर लेना। वॉल्यूम से भी डिवाइड कर देना कॉन्सेंट्रेशन पे, बिल्कुल। अगर कॉन्सेंट्रेशन पूछा है तो डिवाइड बाय वॉल्यूम करना पड़ेगा। हाँ सर, हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब एक टर्म सीखते हैं अपन, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और ये काफी यूज होता है पूरा केमिस्ट्री में। अल्फा से अपन डिनोट करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अपन अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, number of moles dissociated, moles dissociated divided by number of moles initiated। ये अपन होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में, ठीक है। इसको कहते हैं अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो चलो देखते हैं कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो अब लिखने की जरूरत नहीं है, द रेशियो ऑफ, राइट ना, द रेशियो ऑफ number of moles of reactant dissociated with respect to the number of moles initially taken is called degree of dissociation. Degree of dissociation is called degree of dissociation. That is alpha. अब सीधे एग्जाम्पल पे आता है। मान लो एक एग्जाम्पल लिया मैंने, अब रिएक्शन लिखने होंगे अपन को। रिएक्शन ऐसे लिखा है, PCl5 है, PCl3 प्लस Cl2। अब अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है और इनिशियल मोल्स नहीं गिवन है, तो यू कैन टेक इनिशियल मोल्स एज 1। इसका इनिशियल मोल्स मुझे गिवन है, ये 0 है। एट इक्विलिब्रियम में लिख सकता हूँ, x मोल रिएक्ट किया टू अटेन इक्विलिब्रियम, तो बचेगा 2 - x, और इसका x बनेगा, इसका x बनेगा। तो इसके लिए अल्फा जो होगा दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। तो ये तो हो गया मोल्स डिसोसिएटेड, मोल्स डिसोसिएटेड है ना। इसका नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हो जाएगा x, और इनिशियल मोल कितने लिए थे आपने PCl5 के 2, तो अल्फा विल बी इक्वल टू x/2। और अगर अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बिकम परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन बाय फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएशन, है ना। ये तो x/2 इज व्हाट, 2 में से कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट हो गया, है ना। 2 में से कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट हो गया, मतलब अगर मुझे गिवन होता क्वेश्चन में कि इसका 20% डिसोसिएट हो गया, सो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा इंटू 100। दैट इज
तो अपन को अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसे गिवन होता है, इफ वी आर गिवन 20% of PCl5 dissociate to attain equilibrium. तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, परसेंटेज कितना 20 आ रहा है, तो इसको भी मैं फ्रैक्शन में लिख देता। कैसे फ्रैक्शन में? 20% गिवन है, डिवाइड बाय 100 कर देता, तो अल्फा हो जाता। और अल्फा इसके लिए क्या होता है, अल्फा x/2। मैं ऐसे लिख देता हूँ 20/100 इज अ फ्रैक्शन और x/2 इज आल्सो अ फ्रैक्शन। लो भाई x आ गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना, 0.2 into 2 0.4। तो अपन कहते हैं सर वो तो यहीं दिखा, बता देता हूँ मैं। अगर 2 का 20% के डिसोसिएट हो रहा है ना, तो 1 का 20% 0.2 होता है, तो 2 का 20% कितना होगा 0.4, ये लिख देता हूँ। ये 0.6 बचता क्योंकि x का वैल्यू 0.4 है, आपने कहा ना 20% डिसोसिएट का। हाँ, लेकिन अपन को ऐसे लिखना आना चाहिए, तो अपन को दिख रहा है वहां पर 20%। अगर PCl5 का डिसोसिएट करना है तो 2 मोल्स है, तो 2 का 20% 0.4 मोल्स डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू 0.4। लेकिन अपन को ऐसे लिखना आना चाहिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, अपन को ऐसे लिखना आना चाहिए। अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। तो वी गॉट इट है व्हाट इज, तो इससे अपन को x पता चल गया, x पता चल गया, तो अपन Kc बता देंगे। अब मान लो मुझे ऐसा करना है, twice of Hi is an equilibrium with H2 plus H2। इसका इनिशियल मोल्स मैंने 1 ले लिया, ये 0 ये 0, ये x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x। ये इनिशियल मोल्स मुझे गिवन है, जो अपन इनिशियली लिखते हैं ना, ये अपन को गिवन होता है मोल्स। तो अपन कहते हैं सर इसमें अल्फा विल बी इक्वल टू 2x/1, therefore x will be equal to alpha/2। अब बताओ क्या कैलकुलेट करना है, अब मुझे डिग्री ऑफ डिसीजन दे दो। इफ 20% of Hi is dissociated, तो मैं लिख लेता 20/100 will be equal to 2x divided by 1, therefore x is equal to 5। Kc will be equal to x square upon 1 minus 2x का स्क्वायर। सो मैं Kc भी कैलकुलेट कर लेता, 0.1 into 0.1 divided by 0.8 into 0.8, 1/64 आ गया, 1/64 आ गया। अब मान लो अगर मुझे ऐसे गिवन होता है, twice of Hi dissociates into H2 plus H2। पहले आप ये लिख लो, और इसमें कोई डाउट है तो पहले वो पूछो, अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे की बात करूंगा। पहले आप ये लिख लो, और कोई डाउट है तो आप पूछो। डिग्री ऑफ डिसीजन कुछ ज्यादा कुछ ऐसे होता नहीं है भाई, सीधी सीधी बात है, कितना डिसोसिएट हुआ और इनिशियली कितना था, उनका रेशियो लिख लेते हैं। इसी को कहते हैं आप डिग्री ऑफ डिसीजन। अब मान लो इनिशियली मुझे इसमें गिवन होता है ऐसे, इसके 2 मोल्स गिवन है, 0 ये x था, ये x था, और ये 2 माइनस x, 2x हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम। तो इसमें अगर मैं अल्फा लिखता ना, तो अल्फा ऐसा होता है, अल्फा विल बी इक्वल टू 2x/, और अल्फा विल बी इक्वल टू x।
अब इसमें मुझे गिवन होता है इफ 20% ऑफ HI इज डिसोसिएटेड, तो मैं क्या करता हूँ, 20% ऑफ HI मतलब हो गया 20/100 is equal to 2x divided by 2, मतलब moles dissociated divided by initial moles is alpha. So I got that, ये 0.2 था, so x is equal to 0.2, ये मेरे पास है। चलो इससे कैलकुलेट करते हैं केसी। केसी विल बी इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x का होल स्क्वायर। ये मेरे पास 0.2 है तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय ये 0.2 मतलब 0.4, so it will become 1.6 into 1.6, 1/60. What does it mean? What does it mean? मतलब percentage of dissociation is independent of initial concentration. भाई यहां पर अपन ने 1 लिया फॉर द सेम रिएक्शन, रिएक्शन दोनों सेम है, आप इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी लो, केसी के वैल्यू में चेंज नहीं आता। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है तो इनिशियल अपने आप 1 मोल या 2 मोल आपकी मर्जी, आप इनिशियली कुछ भी मोल्स ले सकते हैं, क्योंकि उससे अपने केसी के वैल्यू पे चेंज कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे अपने केसी के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो केसी के वैल्यू पे फर्क पड़ेगा ना परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन पे फर्क पड़ेगा। इधर एक्स आया तो अल्फा 0.1 आएगा, इधर आपने पहले से 0.1 बना रखा था। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, तो जब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्वेश्चन आएगा हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपने आप ले लेंगे, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सिर्फ क्या होता है, रिएक्टेंट के कितने मोल्स डिसोसिएट हुए और इनिशियली कितने मोल्स गिवन थे, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। मुझे नहीं लगता किसी का डाउट होगा, ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, चले नेक्स्ट सर 1 मिनट। चलेगा। हो गया। हाँ जी भाई, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के अलावा इसमें एक और अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, दैट इज एक और टर्म यूज होता है दैट इज कॉल्ड रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट को अपन क्यूसी से डिनोट करते हैं। अपन रिएक्शन कोएफिशिएंट को जनरली यूज करते हैं, जनरली यूज्ड
to predict the direction in which reaction will move. Direction in which the reaction will move to attain equilibrium. ठीक है ना, टू अटेन द इक्विलिब्रियम। तो अपन क्या करेंगे, जनरली अपन को यूज ऐसे करना होता है। अब अपन एक डायरेक्टली आते हैं कि भाई क्यूसी है क्या, आप सीधा सीधा बताओ, सो दैट के अपन अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। एग्जांपल लेते हैं। फॉर द रिएक्शन, मेरे पास एक रिएक्शन है, रिएक्शन अपन लिख लेते हैं PCl5 डिसोसिएट टू गिव PCl3 प्लस Cl2। ठीक है, सभी गैसेस स्टेट में। अगर फिजिकल स्टेट डिफरेंट होगा तो मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए मैंने केसी लिखा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3। और फिर मैं QC लिखूंगा अगर इसके लिए, तो दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 into concentration of Cl2 divided by concentration of PCl3। ये हो जाएगा KC और QC। अब अपन कहेंगे आपने तो दोनों सेम लिख दी, दोनों में डिफरेंस बस ये होता है, दोनों में ही रिवर्सिबल रिएक्शन चाहिए, दोनों में ही एक्सप्रेशन सेम है, बट KC में we have to write, we can write only the equilibrium concentration। मतलब जब इक्विलिब्रियम आ गया तब आप KC लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम concentration। जबकि QC में रिएक्शन रिवर्सिबल होना चाहिए, मैं किसी भी मोमेंट पे लिख सकता हूं QC। सो concentration of reactant and product at any moment, but not at the concentration, at the equilibrium। So concentration of reactant and product at any moment, at any stage of reaction, at any stage of reaction, at any stage of reaction, है ना। तो अपन किसी भी स्टेज पर लिख सकते हैं QC को, जबकि KC को अपन सिर्फ इक्विलिब्रियम पे लिख सकते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो इससे मुझे क्या फायदा होगा, तो अपन का फायदा ऐसे होगा कि मान लेते हैं अगर किसी रिएक्शन के लिए, सपोज अपन कहेंगे कि भाई एक रिएक्शन मेरे पास गिवन है, ठीक है, इस रिएक्शन का KC का वैल्यू मान लेते हैं कि अगर 10 होता है, अज्यूम करो, और मैंने जब ये रिएक्शन कर रहा हूं तो एक स्टेज पे ये 8 है, तो अपन कहेंगे अगर 8 है तो इनका कॉन्सेंट्रेशन और इसके कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो जब तक 10 नहीं हो जाएगा तब तक रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन नहीं करेगा। मतलब अभी रिएक्शन को इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए और PCl3 और Cl2 बनाना पड़ेगा, क्योंकि और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब इसका वैल्यू 10 आएगा, तो वो इक्विलिब्रियम आएगा रिएक्शन में। तो अपन कहेंगे इफ KC इज ग्रेटर देन QC, अगर इसका वैल्यू ज्यादा है इससे, तो रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम, देन रिएक्शन मूव फॉरवर्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम, ठीक है। और इफ KC इज लेस देन QC, QC ज्यादा है, ये 18 है और वो 10 है, तो अपन कहेंगे फिर तो प्रोडक्ट ज्यादा हो गए, बैकवर्ड लेके जाओ टू अटेन द इक्विलिब्रियम स्टेट, देन रिएक्शन शिफ्ट बैकवर्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम, और रिएक्शन शिफ्ट बैकवर्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम, ठीक है। इट विल शिफ्ट बैकवर्ड टू अटेन द इक्विलिब्रियम। किसी को डाउट है तो बोलो। QC में एनी स्टेज मतलब इनिशियल एक्सेप्टेबल होगा,
हाँ, अब इनिशियल में अगर ये बना ही नहीं तो जीरो थोड़ी लिख देंगे। इनिशियली तो अपन को कुछ तो लेना पड़ेगा ना इधर, है ना? तो कुछ तो लेना पड़ेगा ना, अगर जीरो थोड़ी ले सकते हैं इसको, बस रिवर्सिबल होना चाहिए और सबके कॉन्सेंट्रेशन कुछ तो होने चाहिए। अभी देखेंगे, अपन एग्जांपल भी ले रहे हैं। इफ Kc is equal to Qc, then reaction is at equilibrium state. Reaction is at equilibrium state. Equilibrium state अपन ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। चलो अब अपन देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं ना एक बार, तो एग्जांपल में अपन को और समझ में आएगा कि आप क्या बोल रहे हैं, है ना? एक बार और एग्जांपल लेते हैं। suppose one move each शिफ्टिंग ऑफ रिएक्शन मतलब मूव करेगा ना, शिफ्टिंग मतलब इधर जाएगा कि इधर जाएगा, मतलब ये दोनों रिएक्ट करके बैकवर्ड जाना पड़ेगा इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए, ये इसको डिकम्पोज होने के इधर आना पड़ेगा डिकम्पोज होने के लिए। दैट इज व्हाट वी मीन बाय द शिफ्टिंग ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना? दैट इज व्हाट आई मीन बाय द शिफ्टिंग ऑफ रिएक्शन। सो इफ वन मोल ईच ऑफ a reactant and product are mixed to attain equilibrium, are mixed to attain the equilibrium, as A plus B is in equilibrium with C plus D. The Kc of reaction is 0.5. Then calculate the equilibrium concentration of each. Equilibrium concentration of all a reactant and product. Reactant and product. सबके लिए कैलकुलेट करेंगे। तो चलो लिखते हैं भाई, आंसर के लिए मैं क्या करूंगा, A प्लस बी, पहले इक्विलिब्रियम तो लिख ही लेते हैं, C प्लस डी। इनिशियली आपने क्या किया, आपने सबके 1 मोल ले लिए, तो एक अब सबके 1 मोल है तो मैं QC इनिशियली कैलकुलेट कर सकता हूँ। इनिशियली रिएक्शन अगर किधर जाएगा वो कैलकुलेट करना है, तो सबके 1 मोल है मतलब QC इज इक्वल टू 1 into 1 divided by 1 into 1, सबके कांस्टेंट 1 है, therefore QC is greater than KC, तो QC greater than KC आ गया। So reaction will move in backward direction to attain equilibrium. So reaction shift backward to attain equilibrium. अब देखना भाई कैसे है, इसका मतलब रिएक्शन अगर बैकवर्ड जाएगा तो इसका इधर जाना है रिएक्शन को, तो इसका एक्स मोल रिएक्ट करेगा, तो इसका भी एक्स मोल रिएक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू मोलर कोफिशिएंट, तो इसका एक्स मोल बनेगा और इसका एक्स मोल बनेगा। तो इनिशियली 1 था, एक्स रिएक्ट कर गया तो बचा कितना इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस एक्स, 1 था एक्स रिएक्ट किया तो इक्विलिब्रियम पे कितना बचा 1 माइनस एक्स, और ये x बन गया तो टोटल कितना हो गया 1 प्लस एक्स, x तो पहले से था, x बन गया तो कितना हो गया 1 प्लस एक्स। तो चलो केसी लिखते हैं, केसी विल बी इक्वल टू दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू दिस। concentration of the products upon concentration of the reactant। हेलो भाई, अपने पास आया 0.5 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये तो बड़ा इजी हो गया। सो 0.5 का रूट ले लेते हैं, सो आई गॉट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। तो 0.5 का रूट का मतलब है 0.7 के आसपास आएगा, कि अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 into 10 की पावर -2, जैसे इसको एक जीरो नीचे लेके आते हैं
है ना, 0.5 है ना, तो अपन इसको ऐसे कर लेते हैं, डिवाइड बाई 10, तो 5 हो जाएगा, एक बार और 10 से मल्टीप्लाई, तो 50 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब रूट ऑफ 50 तो अपन को कैलकुलेट करना आता है, दैट इज 7 पॉइंट, है ना, 7.1 ऐसे कुछ आ जाएगा, और ये 10 की पावर -2 होगा तो 10 की पावर -1, सो वी गॉट दैट। अब आप कैलकुलेट करो तो ये 0.71 के आसपास आ रहा है, समझ गए ना क्या किया मैंने कैलकुलेशन के लिए। तो 0.71 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस एक्स, नहीं 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स। लो भाई एक्स कैलकुलेट करो, इसको इधर लेके जाते हैं और इसको इधर सर लेके प्लस जाते हैं। होगा ना वहाँ पे, क्या हो गया? प्लस होगा ना लेफ्ट साइड में। अच्छा प्लस होगा तो देख लो, करता हूँ मैं, प्लस होगा तो प्लस कर लेंगे, साइड में प्लस साइड में, ये हो गया। चलो भाई कैलकुलेट करके बता देंगे, अगर वंस वी गेट द एक्स, राइट, अगर वो बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो अपन यहाँ से कैलकुलेट करके बता देंगे। अच्छा क्या लिखा है, अगर वो बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो रिएक्टेंट सी और डी होंगे, प्रोडक्ट ए और बी होंगे, ऐसा थोड़ी होता है। हम तो किसी भी रिएक्शन में जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हैं वो रिएक्टेंट है हमारे लिए, और जो राइट हैंड साइड पे लिखे हैं वो प्रोडक्ट है हमारे लिए। शिफ्ट कहीं भी हो रिएक्शन हमें क्या पता, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है अपने वो रिएक्टेंट है, और जो राइट हैंड साइड में लिखा है वो प्रोडक्ट है। लो भाई ऐसे क्यूसी का यूज अपन कर लेंगे। 29/171। चलेगा ना, वी गॉट द आंसर। सो एक्स का वैल्यू जो है वो जनरली 0.16 बता रहे हैं, कितना आ रहा है सर, तो ठीक है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बता देना, ये 1.16 1.16, ये 0.84 0.84, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे। ये रिएक्शन क्वेश्चन होता है, कुछ ज्यादा कुछ तो है नहीं, हमको ज्यादा तो मतलब ऐसा नहीं लगा कि कोई बड़ा कंसेप्ट है। अब नेक्स्ट पेज पे चलेंगे अपन, चलें? सर एक मिनट, एक चलेगा। हो गया। अब एक होता है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम हेट्रोजीनियस का मतलब व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट, एंड प्रोडक्ट आर इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट। एग्जांपल लिख लेंगे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो गया, ठीक है, सॉलिड और गैस हो गया, दो अलग अलग फिजिकल स्टेट हो गए, दैट इज हेट्रोजीनियस प्लस CO2। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें सॉलिड भी है, सॉल्यूशन भी है और गैस भी है,
These are called heterogeneous equilibrium. ऐसे ही अपन homogeneous equilibrium लिखते हैं। ठीक है भाई, इसका मतलब फिजिकल स्टेट जो है सेम होना चाहिए भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। सो सेम फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, फिजिकल स्टेट ऑफ reactant and product, then it is called homogeneous equilibrium। जैसे अपन कहेंगे PCl5 है, गैसियस स्टेट होता है, डिकम्पोज करेगा PCl3 में, ये भी गैसियस स्टेट है, और Cl2 होगा तो ये भी गैसियस स्टेट है। N2 है, वो भी गैसियस स्टेट है। अब बाकी अपन को पता है। फिर एस्टर है, वो भी लिक्विड है, वाटर है, वो भी लिक्विड है, जो बनेंगे वो भी लिक्विड्स होंगे। CH3COH है, वो भी लिक्विड है, और C2H5OH होगा, वो भी लिक्विड होगा। That is what we mean by the homogeneous and the heterogeneous reactions। ठीक है, ठीक है। तो अगर ये वर्ड यूज होते हैं तो we are able to tell what is homogeneous, what is heterogeneous reaction। अब अपन आते हैं एक पार्ट पे, that is called factors which are affecting the chemical equilibrium, the reaction at chemical equilibrium, at chemical equilibrium। So what are the factors which can affect the reaction at equilibrium state? वो factors लिख के देखते हैं, और मेनली अपन बार बार, क्योंकि बाकी सारा पार्ट तो अपन ने जो पढ़ा हुआ है वो इसी को पढ़ने के लिए पढ़ा हुआ है, फैक्टर्स पढ़ने के लिए। तो अपन फैक्टर्स में मैक्सिमम पार्ट को लाने की कोशिश करेंगे। अब पहले तो अपन टेम्परेचर से शुरू करते हैं। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हाई टेम्परेचर फेवर्स होंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है तो वो फेवर्स मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना, फेवर्स हाई टेम्परेचर, ऑब्वियसली बात है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर है तो फिर लो टेम्परेचर को फेवर करेंगे। सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस है फेवर्स high temperature and these favors low temperature। अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? Then reaction will shift in backward direction according to one equation। If in exothermic reaction we increase the temperature, then reaction shift forward, then reaction shift backward, backward direction। So this effect is calculated by Ventov equation। और अपन को पता है वेंटॉफ इक्वेशन, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, log of Kc2 डिवाइड बाय log of Kc1 डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2, 303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। That is, so if an exothermic reaction, if we increase the temperature, the reaction will shift backward direction। कोई भी अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा H पॉजिटिव होगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी तो Kc2 बढ़ेगा, देन Kc1, वो अपन ने कैलकुलेट किया। Next we can write the pressure effect। Pressure effect,
हाई प्रेशर इज फेवर्ड बाय दोज रिएक्शन, फेवर्ड मतलब रिएक्शन करने के लिए, हाई प्रेशर इज फेवर्ड बाय रिएक्शन in which decrease in volume take place. Decrease in volume take place. वो हाई प्रेशर पे फेवर होता है। एग्जाम्पल भी लिख सकता हूँ, पहले अपन लो प्रेशर भी लिख लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हाई प्रेशर अगर ऐसे होगा तो लो प्रेशर क्या होगा भी होता है। एंड लो प्रेशर favored by those, favored मतलब forward direction, by reaction in which increase in volume take place. एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो मेरे पास ऐसे क्या है, N2 plus 3H2 in equilibrium with twice of NH3. तो अगर अपन इसमें चेक करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है वरना केसी चेंज हो जाएगा, सभी फैक्टर्स चेंज कांस्टेंट रहते हैं। तो अपन कहेंगे देख, अगर यहाँ पर अगर अपन पीवी जीरो पेनाल्टी लगाते हैं, ये तो कांस्टेंट है, हमें प्रेशर इफेक्ट चेक करना है, तो अपन वॉल्यूम से चेक कर सकते हैं, क्योंकि प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसमें कितना वॉल्यूम था इनिशियली, 1 वॉल्यूम, इसका 3 वॉल्यूम, बाद में कितना बन रहा है, 2 वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो हाई प्रेशर विल बी फेवर्ड, और होता भी है बार प्रोसेस ऑफ अमोनिया, इट इज 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं इस रिएक्शन, बिकॉज अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं, ज्यादा मोल्स से अगर कम मोल्स बनाने हैं तो हाई प्रेशर में ये आपस में रिएक्ट कर लेंगे, मतलब स्टिक होके कम मोल्स बन जाएंगे। तो अगर किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहा है तो अपन कहेंगे हाई प्रेशर पे फेवर, और अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, PCl5 है, डिसोसिएट करके PCl3 प्लस Cl2 बनाना है, ये 1 वॉल्यूम है और 2 वॉल्यूम्स बन रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर अपन 1 वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम बना रहे हैं तो वॉल्यूम यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मुझे किसी को ब्रेक करना है तो उसमें लो प्रेशर ही रखना चाहिए। ब्रेक करने के अगर हाई प्रेशर होगा तो ये दोनों जुड़ के इधर आ जाएंगे ना। लो प्रेशर अगर किसी को डिकम्पोज करना है या ब्रेक करना है तो प्रेशर को कम ही रखना चाहिए ताकि वो इजीली टूट जाए। और अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा तो ये भी 1 वॉल्यूम है, ये भी 1 वॉल्यूम है और ये 2 वॉल्यूम है, तो फिर नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, फिर कोई इफेक्ट नहीं होगा, राइट। तो ये जो अपन कह रहे हैं कि भाई हाई प्रेशर विल बी फेवर्ड फॉर दोज रिएक्शन व्हिच डिक्रीज इन वॉल्यूम टेक प्लेस, इट विल बी ऑलवेज ट्रू अगर आप गैसेस ले रहे हो। ये गैस होने चाहिए, ये गैस है, तो अपन कहेंगे ठीक है, अगर ऑलवेज ट्रू करना है तो अपन ऐसे लिख देते, हाई प्रेशर इज फेवर्ड बाय, इफ इसको और थोड़ा अपन ऐसे कर लेते हैं, डेल्टा Ng इज लेस देन 0, देन हाई प्रेशर फेवर्स। ये तो हमेशा ट्रू होगा ना, क्योंकि डेल्टा Ng में तो गैसेस ही कैलकुलेट करोगे ना, कंसंट्रेशन तो कैलकुलेट कर नहीं सकते। इधर डेल्टा Ng is greater than 0, then low pressure favors. Either delta Ng is 0, no effect of pressure. There is no effect of pressure.
अगर डेल्टा एन जी 0 है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा ना, वॉल्यूम अगर चेंज नहीं हो रहा तो कैसे बताएंगे? तो रादर देन राइटिंग विद लाइक दिस ना कि भाई ये दोनों स्टिक होके ये बना लेंगे, अपन डेल्टा एन जी से भी बता सकते हैं कि अगर डेल्टा एन जी लेस देन 0 है तो इसका मतलब है रिएक्टेंट इन द गैसियस स्टेट आर मोर देन द प्रोडक्ट इन द गैसियस स्टेट, देन हाई प्रेशर फेवर्स। ये हमेशा एप्लीकेबल है, इसमें कभी गलती नहीं होगी डेल्टा एन जी। वैसे अपन इसको भी लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। अब बताओ, दिस इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, पहले आप लिख लो फिर अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और कोई डाउट है तो पूछ लो। हो गया ना? यस सर। यस सर हो गया। चलो दूसरे पेज पे चलते हैं। कोई क्वेश्चन सर आप भी एक्स्ट्रा लेने वाले हो? एक्स्ट्रा लेने वाले हो 70-45 बार? नहीं नहीं, आज जब अगर एक्स्ट्रा ले सकता था तो बैठ के को पढ़ाता, अगर इतनी हिम्मत होती ना एक्स्ट्रा लेने की तो बैठ के नहीं पढ़ाता ना मैं, इसलिए मैं एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेने वाला आज बैठ के पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब नेट फीलिंग है। चलो बना के बढ़ते हैं। अब ना अपन कंसंट्रेशन टर्म की बात करेंगे। कंसंट्रेशन में क्या होगा, मान लो अपन को कोई रिएक्शन गिवन है, सपोज इन अ रिएक्शन अपन एक रिएक्शन लिख लेते हैं, N2 plus 3H2 will convert into twice of 1H2। Kc अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, concentration of N2 into concentration। कंसंट्रेशन चेंज करने से, किसी का भी कंसंट्रेशन चेंज करने से कभी भी Kc चेंज नहीं होता, Kc सिर्फ टेम्परेचर से चेंज हो सकता है। तो अपन लिखेंगे removing NH3 will shift reaction forward, reaction forward। अगर आप इसको रिमूव करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, एंड रिमूविंग H2 will shift the reaction, क्योंकि अगर इसको रिमूव करोगे तो ये कम हो जाएगा ना, तो रेशियो बढ़ेगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगा ताकि रेशियो Kc के बराबर रहे। शिफ्ट रिएक्शन बैकवर्ड मतलब रिएक्शन अपने आप ही शिफ्ट हो जाता है टू अटेन इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम ये रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहेगा Kc का, तो कंसंट्रेशन चेंज करने से ये थोड़ी कभी चेंज होता है, क्योंकि ये तो रेशियो होता है Kf और Kb का, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, उनका रेशियो होता है। इसलिए कंसंट्रेशन अगर आप N2 को रिमूव करोगे बैकवर्ड आएगा, N2 को ऐड करोगे फॉरवर्ड जाएगा, H2 को ऐड करोगे फॉरवर्ड जाएगा, अमोनिया को ऐड करोगे बैकवर्ड आएगा, अमोनिया रिमूव करोगे फॉरवर्ड जाएगा।
इसको कम करोगे फॉरवर्ड आ जाएगा, इसको बढ़ाओगे बैकवर्ड चला जाएगा, क्योंकि रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। केसी चेंज नहीं होता ना किसी को ऐड करने से। सर N2 को निकाला तो भी बैकवर्ड जाएगा ना? बिल्कुल। ठीक है, सो ये कंसंट्रेशन पार्ट है। अब कंसंट्रेशन में अपन कुछ और पार्ट भी डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशंस। मैं यहाँ एप्लीकेशंस डिस्कस करूँगा कंसंट्रेशन वाले पार्ट। एक एप्लीकेशन लिखते हैं अपन, और एप्लीकेशंस को मैं मतलब अब मुझे अलग अलग टाइप से कंसंट्रेशन का इफेक्ट बताना है तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ केस 1। मैं डिफरेंट केसेस डिस्कस कर लेता हूँ इन अ हेटेरोजेनियस रिएक्शन। मेरे पास एक हेटेरोजेनियस रिएक्शन है, सपोज करते हैं ऐसे, अपन एक हेटेरोजेनियस रिएक्शन ले लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉलिड है, इक्विलिब्रियम है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, सॉलिड है प्लस CO2। टू शिफ्ट रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन वी कैन क्या 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 कर सकते हैं अपन इसमें? सर CaO को निकाल सकते हैं, CO2 को निकाल सकते हैं, या फिर CaCO3 ज्यादा कर सकते हैं। मेरे पास इस रिएक्शन के लिए केसी है, अगर इसको ऐड करोगे या रिमूव करोगे मेरे केसी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये 10 है तो ये 10 है, इसको रिमूव करने से ना तो इसमें कुछ फर्क पड़ा ना इसमें कुछ फर्क पड़ा, तो रिएक्शन मूव क्यों करेगा? इसलिए सॉलिड को ऐड करने से या रिमूव करने से मेरे रिएक्शन में कोई चेंज नहीं होने वाला। आप कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करो तब भी नहीं जाने वाला फॉरवर्ड, कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड करो तब भी नहीं जाने वाला बैकवर्ड, कैल्शियम ऑक्साइड रिमूव करो तब भी नहीं जाने वाला फॉरवर्ड, या इसको रिमूव करो तो बैकवर्ड नहीं आने वाला। तो कैसे क्या बताए मेरा रिएक्शन तभी, क्योंकि ये वैल्यू 10 है, ये कांस्टेंट होती है कांस्टेंट टेम्परेचर में। तो अगर ये वैल्यू मतलब कॉन्सेंट्रेशन, अगर आप CO2 को डिस्टर्ब करोगे तो ये वैल्यू चेंज होगी, तो फिर रिएक्शन मूव करेगा इसको वापस 10 बनाने के लिए। तो मैं कहूंगा ठीक है रिमूव कर दो CO2, तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, ये कम होगा तो फिर फॉरवर्ड आएगा, क्योंकि ये तो 10 है ना। सो बाय रिमूवल ऑफ CO2 रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। और कोई फैक्टर? तो अपन कहेंगे दूसरा फैक्टर में लिख सकता हूं सर, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ वेसल। अपन कंटेनर का वॉल्यूम बड़ा कर देंगे तो इसका प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो केपी चेंज हो जाएगा, केपी तो कांस्टेंट होता है, उसका प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा टू अटेन दैट प्रेशर। और क्या? तो अपन कहेंगे सिर्फ ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, साफ साफ पता है इसके लिए डेल्टा H पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये डिकम्पोज कर रहे हो, तोड़ रहे हो ना दो पार्ट में। तो टेम्परेचर मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए टेम्परेचर फेवर होगा, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। ठीक, और क्या कर सकता हूँ? CO2 को ऐड करूंगा तो बैकवर्ड जाएगा, रिमूव करना वो तो लिख लिया मैंने। और क्या कर सकता हूँ? टेम्परेचर भी हो गया, वॉल्यूम भी हो गया। अपने पास CO2 था, इसमें अपन ने इसको रिमूव किया तो फॉरवर्ड आएगा, क्योंकि उतना ही प्रेशर होना चाहिए। वॉल्यूम बढ़ा दिया अपन ने, ऐसे पिस्टन्स बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसका डिकम्पोजिशन बढ़ गया, तो केसी ही बढ़ जाएगा ना टेम्परेचर बढ़ाने से। तो एंडोथर्मिक में केसी बढ़ेगा तो ये बढ़ नहीं है। और क्या कर सकते हैं?
अपन कहेंगे इसमें ना थोड़ा सा लिक्विड डाल दो, लिक्विड से कोई फर्क तो पड़ता नहीं, वो तो वॉल्यूम नेग्लिजिबल यूज करते। लिक्विड क्या ऐड करें? तो ये क्या करेगा, इस CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। भाई लिक्विड वॉल्यूम तो नेग्लिजिबल यूज करता है, थोड़ा सा ही डालते हैं ना, लेकिन वो बेस है, बेस है तो CO2 को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH और कुछ बना सकते हैं अपन। ये फैक्टर्स थे, ये फैक्टर्स थे भाई। ठीक है, अब इसमें एक फैक्टर और है लेकिन अपन ने वो पढ़ा नहीं है, एक फैक्टर और है लेकिन वो अपन ने पढ़ा नहीं, इसलिए मैं उसे लिख नहीं सकता। ठीक है, एक फैक्टर और है बट वो अपन ने पढ़ा नहीं, वो इसी में आएगा एप्लीकेशन, इसमें मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग में। तो जैसे थर्ड अपन ने कॉन्सेंट्रेशन लिखा है, फोर्थ अपन वो लिखेंगे। तो मैं उसको लिख देता हूँ, लेकिन तुम लोग मतलब पूछोगे नहीं कि अभी एक्सप्लेन करो, मैं एक्सप्लेन करूंगा ना, उसमें फोर्थ पॉइंट वही लिखूंगा, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। एट इक्विलिब्रियम स्टेट। ये फिफ्थ वाला पॉइंट जो है ना, वो ये ई वाला पार्ट जो है मैं फोर्थ पॉइंट में डिस्कस करूंगा। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगा, उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह दिखाने होंगे करके, बट अपन लिख सकते हैं एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट इक्विलिब्रियम स्टेट। उसमें ये भी लिखना पड़ेगा। एट इक्विलिब्रियम स्टेट वो मैं बताऊंगा जैसे मैंने आपसे कहा। अब मुझे नहीं लगता अपन को कोई दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे देना चाहिए, और उसके बाद फिर अपन उसे डिस्कस करें। केस 1 में अपने हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम में अपन क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते वो बता दिया। केस 2 लेता हूं। टू कैलकुलेट न्यू इक्विलिब्रियम concentration मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे यहां पर अपन ने एग्जांपल लिया वैसे इसमें भी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज फॉर द रिएक्शन, मुझे एक रिएक्शन गिवन है, मेरे पास गिवन है CO2 plus H2 will be in equilibrium with CO plus H2। मुझे इनके इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। मोल्स ले लेता हूं, वॉल्यूम मेंशन नहीं करूंगा, वॉल्यूम मेंशन नहीं करोगे तो मोल्स इज कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि मैं 1 लीटर ले लूंगा ना। इक्विलिब्रियम मोल्स, इसका नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास गिवन है दैट इज 0.3 और इसका 0.4, इसके लिए मुझे 0.2 गिवन है और इसके लिए मुझे 0.6 गिवन है। ये इक्विलिब्रियम मोल्स हैं, वॉल्यूम इज 1 लीटर, तो ये कुछ दिया नहीं, तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन भी है। अब ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में कई बार अपन को लिखा होता है कि वो इक्विलिब्रियम है और अपन सोचते हैं इनिशियल है, चलो QC कैलकुलेट करते हैं। इक्विलिब्रियम में तो KC लिखो ना सीधा। KC will be equal to 0.2 into 0.6 divided by 0.3 into 0.4। KC मेरे पास 1 आया। KC कैलकुलेट करना आपको आता है, मुझे पता है। मोल्स अगर गिवन है, वॉल्यूम भी दोते तो डिवाइड करके सब करके मैं KC कैलकुलेट कर लेता, यू नो दैट। मैंने वो जानबूझ के ऐसे बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन रखा हुआ है, क्योंकि हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं कि हमें कैसे, अब ना अपन सिचुएशन बना रहे हैं कि अपन को कितने सिचुएशन के क्वेश्चंस देने वाले हैं।
इक्विलिब्रियम। तो अपन नहीं है ना केस 1 केस 2 ऐसे, अब इसमें जितनी मर्जी चाहे उतने केसेस पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो अपन को क्वेश्चंस आप बना के दिखा रहे हो कि कैसे क्वेश्चंस बनाएंगे। अब अपने पास केस ही आ गया, एक बार मुझे किसी रिएक्शन का केस ही पता चल गया, अब ये तब तक चेंज नहीं हो सकता जब तक इसका टेम्परेचर चेंज ना हो। ठीक है, अब काम की बात करते हैं। ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। नाउ it is required to increase the concentration of CO2 to 0.5 from 0.3. Calculate the number of moles of CO must be added for the required change. अब देखो एक बात, अपन को इसका कंसंट्रेशन बढ़ाना है, मतलब आपने अभी बताया था कि अगर मुझे इसका कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो इसको ऐड करो, रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, वो बढ़ेगा। मुझे आप क्वेश्चन में बोल रहे हो कि मैं चाहता हूं कि ये वैल्यू 0.5 हो जाए, बताओ ये कितना ऐड करो, ये बोल रहे हो आप, इसको बढ़ाना चाहते हो आप और इसको ऐड करना चाहते हो। तो अपन कहेंगे चलो हमें नहीं पता आपने कितना ऐड किया, लेकिन मुझे ये तो पता है कि ये कितना बनाना है। तो अपन अज्यूम कर लेंगे लेट ए मोल्स ऑफ दिस इज एडेड एट इक्विलिब्रियम, पहले इक्विलिब्रियम में है, केसी मुझे पता है, केसी तो चेंज नहीं हो सकता ना, बट इसको ऐड करने से ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा तो इनके कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेंगे, इनके कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेंगे और इनके कम होंगे। तो चलो देखते हैं कि अपन क्या करने वाले हैं। ठीक है, अपन को क्या करना चाहिए, मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा। Let A moles of CO is added for necessary change. आप लिख लो तो फिर मैं आगे बात करूँ। हो गया, नेक्स्ट पेज पे चले। एक सेकंड सर। तो तुम नहीं बोलोगे मैं नहीं जाने वाला ना, कोई तो बोलेगा ही ना। यस, डन सर। ठीक है, मेरे ख्याल से सबने कर लिया होगा। So let A moles of CO is added for required change. अपन क्या करेंगे, अपन वापस रिएक्शन लिख लेते हैं। आपने मुझे दिया था CO2 plus H2 इक्विलिब्रियम विद H2O plus CO, ये आपने मुझे दिया था। इसके मोल्स आपने 0.3 दिए थे, बिल्कुल, और उसके 0.4। तो ये आपने 0.3 दिए थे, ये 0.4 दिए थे, और ये 0.6 दिया था, और ये 0.2 दिया था। आपने A मोल्स ऐड कर दिया तो ये इसके मोल्स हो गए। अब इसको ऐड करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो ये -x हो गया, ये -x होगा, ये +x होगा, और ये +x होगा, ये +x होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है ये +x हो गया। तो था मेरे पास इतना -x, तो इक्विलिब्रियम पे बचा ये बचा, ये था x माइनस हो गया तो ये बचा, ये था ये बन गया तो ये बच गया अपने पास, और ये 0.3 + x हो गया। अब अपन को गिवन है क्या,
concentration of CO2 required is equal to 0.3 plus x that is equal to अपन को required कितना था 0.5 so x is equal to आ गया मेरे पास 0.2 भाई आपको CO2 कितना बनाना था 0.5 से 0.5 बनाना था ना 0.3 से तो यहाँ पर जो ये इक्विलिब्रियम आना चाहिए कितना आना चाहिए तो 0.5 आना चाहिए ये कितना हो जाएगा क्योंकि x का वैल्यू अपन को 0.2 मिल गया ये अपने पास हो जाएगा 0.6 नया इक्विलिब्रियम पे ये कितना हो जाएगा 0.4 और ये कितना हो जाएगा माइनस करूंगा ये 0.2 तो ये हो गया अब Kc तो चेंज होता नहीं है रिएक्शन का तो Kc इज इक्वल टू हो जाएगा 0.4 into A डिवाइडेड बाय 0.5 into Kc अपन को 1 गिवन है so 0.4 into A divided by 0.5 into 2/3 कर दूं उसको right so this will be 3 into 5 1.5 divided by 2 so what I got is A is equal to 1.5 divided by 2 that is equal to 0.75 moles मुझे 0.75 मोल्स ऑफ ए चाहिए अब इससे अपन क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं जब अपन किसी के मोल्स ऐड करते हैं तो हमें सिर्फ इसका 0.2 इंक्रीज करना था और कितना अपन को ऐड करना पड़ा 0.75 बहुत ज्यादा है मतलब अगर किसी के थोड़े से मोल्स इंक्रीज करने हैं तो अपन को बहुत सारा मोल्स ऐड करना होता है अब जिसको ऐड किया था उसके भी मोल्स बढ़ गए क्योंकि ए मेरे पास 0.75 आ गया तो उसको तो ऐड ही किया था सिर्फ H2O के मोल्स कम हुए 0.6 से ही है और बाकी सभी के मोल्स बढ़े H2O के मोल्स कम हुए बाकी सभी के मोल्स बढ़ गए जिसको ऐड किया था उसके भी मोल्स बढ़ गए पहले 0.2 थे अब 0.75 हो गए मतलब एक्सेप्ट H2 बाकी सभी के मोल्स बढ़े moles of all other reactant and product increases है ना तो ठीक है वी गॉट दैट मतलब थोड़ा सा पेशेंस रखना है अपन को ऐसे जल्दबाजी नहीं इसको ऐड करेंगे तो उधर जाएगा आप देखो कितने आराम से मैंने आपको पेशेंस रख के बताया आपको क्या करना है आपको इक्विलिब्रियम Kc कैलकुलेट करना था बाद में इक्विलिब्रियम में अगर किसी के कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करोगे तो बाकी के भी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होंगे अब जरूरी नहीं कि इसको बढ़ाने के लिए 0.5 लाने के लिए मैं इन्हीं को ऐड इनमें से किसी को ऐड करूं इसको भी हटा सकता है अपन ऐसे भी कर सकते थे अपन को ये 0.2 के था 0.6 0.4 और 0.3 इसको रिमूव करो तब भी तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा तो अपन कहते हैं लेट ए मोल्स हटा दिए तो अपन ऐसे करते हैं इसको हटाओगे लेट ए मोल्स हटा दिए अब इसको हटाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा तो इधर -x इधर -x इधर +x वो भी कर सकते थे तो कितने मोल्स हटाने पड़ेंगे वो अपन कैलकुलेट कर लेते मतलब अपन ने मैंने थोड़ा उसके हिसाब से रिएक्शन को मैंने इसके हिसाब से लगाया था कि भाई CO को ऐड करेंगे तो क्या होगा बट वी कैन डू लाइक दिस आल्सो बट उसके लिए आपको थोड़ा सा Kc वगैरह चेक करना होगा ताकि अपना आंसर नेगेटिव वगैरह ना आए क्योंकि या तो मैं सोच के रख सकता हूँ कि भाई कोई आंसर मेरा नेगेटिव नहीं आना चाहिए सो किसी को रिमूव करके भी अपन किसी का कंसंट्रेशन चेंज कर सकता है इट इज नॉट दैट कि अपन ऐड करके ही करेंगे अपन रिमूव करके भी कर सकते हैं बट थोड़ा सा पेशेंस रखना क्वेश्चन आने के लिए ऐसे नहीं करना बस क्वेश्चन पढ़ा और मतलब सर के जैसे जैसे सर क्वेश्चन पढ़ते ही क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाते हैं वैसा मुझे भी आ जाए तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिस से आएगा
प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दैट इज अवर केस नंबर 2। वी कैन हैव केस नंबर 3। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, केस 3 के। वैसे केस 3 अपन पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि अपने पास 5 मिनट बचे होंगे बस, तो अपन यही रुक जाते हैं। फिर तुम्हारा भी नेक्स्ट क्लास है ना, तुम्हारा भी नेक्स्ट क्लास हो, तो यहाँ पर ही रख